अस्सलामुअलैकुम। ये एक सेस्ना प्लेन कलहारी डेजर्ट की तरफ जा रहा था। इसमें 4 आदमी और एक लड़की मौजूद थी जो अपने सफ़र पर जा रहे थे कलहारी डेजर्ट को एक्सप्लोर करने और एडवेंचर करने। और इन्हें ये कहाँ पता था कि ये इनका सफ़र आखिरी भी हो सकता है। ये तो अपने सफ़र पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले थे कि ऐसा क्या हुआ का प्लेन क्रैश हो गया और ये मौत के मुंह से निकल कर आए। अफ्रीका में कलहारी डेजर्ट 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये बहुत बड़ा हिस्सा डेजर्ट को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और वाइल्ड लाइफ और एडवेंचर वगैरह करते हैं। इस डेजर्ट में बहुत से जंगली जानवर भी मौजूद हैं जैसे शेर, कुत्ते, जंगली कुत्ते और हिरन और हाथी जो अपने एरिया में किसी को आने भी नहीं देता। यहाँ पर बहुत से ख़तरनाक जानवर भी मौजूद हैं। लोग वाइल्ड लाइफ एंजॉय करने के लिए बहुत ज़्यादा अपनी गाड़ियों पर भी आते हैं और डेजर्ट सफारी करते हैं। कलहारी डेजर्ट का ज़्यादातर हिस्सा बोट्सवाना में पाया जाता है, के साथ साउथ अफ्रीका के साथ भी लगता है। तमाम जहाज़ में बैठे हुए लोग का ताल्लुक गारबरोन से था। वहाँ की ही एक बड़ी कुरियर कंपनी के मालिक अपने दोस्तों के लिए एक एडवेंचर ट्रिप प्लान किया और उन्होंने अपने साथ एक प्राइवेट जेट भी बुक कर लिया। बोट्सवाना से 600 किलोमीटर दूर माउंट गांव में जाना था और इनकी मेन डेस्टिनेशन ये थी और इन्होंने बहुत से एडवेंचर और बिजनेस मीटिंग के लिए जाना था। और इनके साथ 2 दोस्त भी थे, एक दोस्त जिसके साथ उसकी वाइफ भी थी और साथ इनका दूसरा दोस्त भी मौजूद था। साथ वेस्टो नामी एक पायलट भी मौजूद था। प्लेन का नाम कैसा 11 था। प्लेन नॉर्मली शॉर्ट ट्रिप के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ बोट्सवाना से शुरू कर दिया। शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक था, ये सब इंजॉय कर रहे थे, लेकिन इसके दोस्त के साथ जो वाइफ आई थी उसने अचानक इंजन से ऑयल निकलता हुआ देख लिया। पहले तो वो चुप बैठी रही लेकिन फिर उससे रहा नहीं गया। फिर उसने अपने शोहर को बताया कि यह बात है। फिर उसने पायलट को बताया। पायलट ने स्टार्ट में तो मेन इंजन ऑफ कर दिया। एरोप्लेन दूसरे इंजन पर फ्लाई करने लगा, लेकिन पायलट बहुत ज़्यादा पुरुउम्मीद था कि से तो ऑयल लीक ही नहीं हो सकता। फिर जब उसने देखा तो उसने मेन इंजन बंद कर दिया और एरोप्लेन दूसरे इंजन पर फ्लाई करने लगा। क्योंकि डेजर्ट में नमी होती है तो एरोप्लेन बैलेंसिंग में चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से एरोप्लेन बार बार डिसबैलेंस हो रहा था। साथ साथ टावर में भी इन्फॉर्म कर दिया था कि जहाज़ में ये मसला है। उसके वो जवाब का वेट कर रहे थे कि अचानक जहाज़ की पोजीशन और ज़्यादा ख़राब होने लगी क्योंकि जहाज़ सिर्फ एक ही इंजन पर फ्लाई कर रहा था। से पायलट जगह ढूंढते रहे कि कहाँ मैं लैंड करूं। पहले तो सिर्फ झाड़ियाँ और ऊंचे ऊंचे पहाड़ नज़र आ रहे थे, कोई प्लेन जगह नज़र नहीं आ रही थी कि वो अपना एरोप्लेन लैंड करे। किधर भी कोई भी सीधी जगह मौजूद नहीं थी कि अचानक पायलट को क्रैश लैंडिंग करनी पड़ गई। सब लोगों ने पहले तो अपने सीट बेल्ट वगैरह बांध ली, लेकिन अचानक जब क्रैश लैंडिंग हुई तो उस वक्त पर तमाम लोगों को खासी चोटें आईं। इस जहाज़ की क्रैश लैंडिंग हो रही थी तो तमाम जानवर सामने से भाग रहे थे। तब इसकी क्रैश लैंडिंग हुई तो ये उतरे तो उसी वक्त की ऑयल लीक होने की वजह से एरोप्लेन ब्लास्ट हो गया और इसमें डायरेक्टर के दोस्त और उसकी वाइफ की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। इसके दोस्त के गुर्दे डैमेज हो चुके थे तो इन्होंने उसको ट्रक के साथ खड़ा कर दिया। गुर्दे बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके थे। ये वाइफ की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। जब ब्लास्ट हुआ तो ये सब मौके पे भाग गए। इस एरोप्लेन में एक सबसे बड़ा फॉल्ट ये था कि इसमें वो रेडियो सिस्टम था ही नहीं कि अगर प्लेन क्रैश हो जाए तो टावर को इनकी लोकेशन पहुंच जाए। और ये इनकी सबसे बड़ी बदकिस्मती थी कि उसमें रेडियो था ही नहीं। इसके दोस्त और उसकी वाइफ की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि डेजर्ट में बहुत ज़्यादा खुशहाली होती है तो वहाँ पर पानी के दूर दूर तक असरात नहीं थे और कुछ भी खाने पीने के भी असरात नहीं थे। इनके पास पानी की बोतल भी मौजूद नहीं थी। जो भी था सब कुछ चल गया था और इसके दोस्त और इसकी वाइफ की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे।
एरोप्लेन भी इनके पीछे आया और वो इनको ढूंढ रहा था, लेकिन ये लोग नहीं मिले क्योंकि कलहारी डेजर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा डेजर्ट माना जाता है। इसमें कोई भी चीज़ ढूंढना बच्चों का खेल नहीं है। उसके दोस्त और उसकी बीवी को सबसे पहले फर्स्ट एड किट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। रात को तो उन्होंने प्लेन का बचा कुचा हिस्सा जला लिया ताकि कोई जानवर इनके करीब ना आ सके और ये अपनी सुकून से रात गुजार सकें। जानवर तो रात को कोई भी करीब ना आया, लेकिन सुबह होते ही इनके लिए नया ख़तरा मंडलाने शुरू हो गया कि इनके पास आगे जाने का ऑप्शन भी कोई नहीं था और इनको आगे कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था और इनकी ज़िंदगी की आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी थी। इनके लिए पानी पीने के लिए कुछ भी नहीं था। जो पत्तों पे ओस लगी होती है ये वो पी कर गुजारा कर रहे थे और वो भी बहुत कम थी। इनको अचानक एक आसमान में उड़ता हुआ प्लेन नज़र आया। इन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत आवाज़ें लगाईं, लेकिन कलहारी डेजर्ट छोटा सा तो नहीं है। वहाँ पर इनकी उम्मीदें ख़त्म हो गईं। आखिरी उम्मीद भी जो थी वो भी इनकी ख़त्म हो गई। इन्होंने बहुत सी आग लगाई, टायर चलाए, लेकिन कुछ भी ना हो सका। उस प्लेन को नज़र भी नहीं आया कि ये कहाँ पर हैं। फिर पायलट और इस कंपनी के डायरेक्टर जिन्होंने ये ट्रिप स्पॉन्सर किया था, उन्होंने फ़ैसला किया कि वो निकलें मदद की तलाश में कि कहीं से उनको मदद मिल जाए। पायलट और डायरेक्टर दोनों निकल पड़े मदद के लिए। 2 दिन इनको हो चुके थे, लेकिन इनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था और ये लोग निकल पड़े मदद के लिए। बहुत गर्मी से ये चलते गए, लेकिन इनको कुछ भी नज़र नहीं आया और साथ साथ इसके दोस्त और उसकी वाइफ दोनों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और दूसरे दोस्त जिसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी उसको दरख्त के साथ खड़ा किया हुआ था ताकि उसके गुर्दे सही रहें, वो ज़िंदा बच सके। दूसरे दिन रात को बारिश हुई तो इन्होंने जितना पानी हो सकता था इन्होंने पी लिया, लेकिन इनके पास स्टोर करने के लिए कुछ भी नहीं था कि ये पानी स्टोर करके अपना गुजारा कर सकें। डे 3 था जब ये 2 दिनों से लगातार चल रहे थे पायलट और वो डायरेक्टर, लेकिन इनको कहीं से भी कोई भी मदद मौसूल नहीं हो रही थी। इनकी अब सारी उम्मीदें ख़त्म होती जा रही थीं और इनको सिर्फ आगे मौत नज़र आ रही थी। डायरेक्टर के दोस्त की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। पास खाने पीने का तो छोड़ो, पानी पीने के लिए भी कुछ नहीं था और इन्होंने देखा कि एक दरख्त में सुराख हुआ था जिसमें रात का बचा हुआ पानी था, तो इन सब ने शेयर करके वो पानी पिया, लेकिन वो पानी भी इनके लिए कुछ भी नहीं था क्योंकि वो पानी बहुत थोड़ा था। और उस दोस्त की बीवी की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, वो भी अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी। और वहाँ से ये पायलट और वो डायरेक्टर को निकले हुए 3 दिन हो चुके थे और वो मदद की तलाश के लिए आगे पीछे फिर रहे थे और 3 दिनों से उन्होंने ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था और उनको वाइल्ड लाइफ के बारे में भी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। ये तो उनकी लक थी कि वो ज़िंदा बच गए। तो चलते चलते उनको एक मिनी हट नज़र आया जिसने उनकी उम्मीद बढ़ा दी ज़िंदा रहने की। पहले तो उन्होंने गौर से देखा क्योंकि उनको 3 दिन से ही लगातार वो हट नज़र आ रहे थे, लेकिन जब वो पास गए तो अंदर एक लड़की बैठी हुई थी। फिर उन्होंने अपना सारा माजरा उसको बताया और सबसे पहले जाके पानी पिया। वॉकी टॉकी के ज़रिए सारा माजरा क्लॉक टावर को बताया और जहाज़ के ज़रिए उनकी मदद की गई और डायरेक्टर के दोस्त और उसकी बीवी को भी ज़िंदा बचा लिया गया। यही अगर वो डायरेक्टर और पायलट ना निकलते तो इनकी कभी भी जान ना बच सकती। तब इन्होंने जहाज़ देखा तो इनकी जान में जान आ गई और ये उसी वक्त भागकर उसके पास गए और सबसे पहले इनको आते साथ फर्स्ट एड किट दी गई और इनकी जान को बचाया गया, जिनसे इनको उम्मीद भी ना थी कि ये बच पाएंगे, लेकिन इन बच गए। और ये सब कुछ पायलट और उस डायरेक्टर की वजह से हुआ और ये तमाम लोग ज़िंदा बच चुके थे, लेकिन ये जो जहाज़ का पायलट था वो 2 ही साल बाद उसकी डेथ हो गई और उसकी डेथ भी प्लेन क्रैश में हुई थी। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद है ऐसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।